हाँ नमस्कार स्टूडेंटों, देखना अब ये अवकलन के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही, क्योंकि इनका आंसर फिक्स है, वैसा ही आंसर लाना है। ये बहुत सी बार सिद्ध करने में भी आ जाते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, सेकंड और थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये √x² + y² बराबर log x² - y²। अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो √x समझ के इसका अवकलन किया तो ये हो गया 1/2 √x। अंडर रूट तक तो ठीक था, अंडर रूट के अंदर जो है वो x नहीं है, तो जहाँ गलती हुई है उसको वापस से लिख लिया। फिर log x समझ के इसका अवकलन किया 1/x, लेकिन अब वापस से जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो है x² - y²। फिर देखेंगे ये हो गया 1/2 √x² + y²। यहाँ से अवकलन वापस, तो x² के पास जब d/dx आएगा तो x² का 2x, y² को भी x² समझ के ही कर लेंगे, लेकिन यहाँ गलती होगी 2y, और ये x नहीं है ये y था तो इसको y लिख लिया। बराबर में भी इसी तरीके से चलेंगे x² - y²। फिर यहाँ से x² का 2x, अब -y² का 2y और y का वापस से करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है इसमें कि ये जितने भी दो है इसको अंदर भेजा और 2 से 2 कट गया, तो x/√x² + y² + y², ये dy/dx। ऐसे इसको अंदर भेजा तो ये हो जाएगा 2x/x² - y² -2y/x² - y² dy/dx। अब क्या करना है, dy/dx को एक तरफ ले आना है। तो dy/dx एक तो उधर पहले से है y/√x² + y² dy/dx, इसको भी उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y/x² - y² और ये dy/dx। फिर इस साइड जो है उसको लिख दिया, और उधर से भी जो बिना dy/dx वाला है उसको इधर लाएंगे, तो -x/√x² - y²। माइनस नहीं है यहाँ पे, प्लस है उस साइड से जो इधर आएगा उसमें। अब dy/dx कॉमन लेंगे, तो देखना अब dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा y/√x² + y² प्लस 2y/x² - y²। ये तो आया इस साइड, और उस साइड जो है 2x/x² - y², फिर -x/√x² + y², ये इस साइड आया। अब dy/dx का आंसर निकालना है अपन को, तो यही होगा, कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन भी ले लिया x और एलसीएम भी ले लिया। एलसीएम आएगा x² - y² और √x² + y², तो यहाँ से आएगा 2 √x² + y² - y² नॉर्मल वाला। डिवाइड में भी ऐसा ही काम किया, एक तो y कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया। ये डिवाइड में आया ना, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, √x² + y² और ये x² - y²। अंडर रूट वाला तो हट गया है, तो क्या बचेगा x² - y²।
फिर प्लस यहाँ से बचेगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो अब आंसर दिख जाएगा तुम्हें कि क्या आएगा इसका आंसर। इसका आएगा x बटे वाई और ऊपर क्या है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में भी ये आएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये सेकंड क्वेश्चन। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, लेकिन अवकलन डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगभग फिक्स है, वही आंसर लेके आना है। क्योंकि बहुत सी बार क्या है कि इसको बोल देता है कि सिद्ध करो, सिद्ध करने में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखना अब इसको कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर फिक्स तरीका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर वही लाओगे तो ही नंबर मिलेंगे। तो ये तरीका ये भी है कि डायरेक्ट अवकलन कर दो फर्स्ट सेकंड समझ के, नहीं करना। तो इसका क्या है, आंसर फिक्स। तो उस फिक्स आंसर तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है वो देखना। सबसे पहले तो इसको इस साइड ही रखना है और उसको उस साइड, यानी दोनों अंडर रूट को अलग अलग साइड पहुंचा दिया। अब वर्क करना है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक तरफ तो स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएंगे। अब इसको अंदर भेजा, यानी अभी तक हम अवकलन नहीं कराया और नहीं करेंगे अभी क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचाना है। अब सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ है और ये भी एक तरफ आ चुके हैं। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। तो देखना क्या कॉमन आ रहा है, उधर क्या हो जाएगा, उधर तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इधर अगर एक्स वाई कॉमन लेते हो तो यहाँ से ही बचेगा एक्स माइनस वाई, बराबर में क्या है 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई ले लिया और क्या बचा, ये बचेगा बराबर में 0। यहाँ से दो बात हो सकती है कि x माइनस वाई बराबर 0 या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यहाँ से आया x बराबर y, ठीक है। x और y अगर बराबर होंगे तो इसका अवकलन हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इधर से तो ऐसा ही सेम पर्टिकुलर काम यही करना है, तब जाके इसका सही आंसर तक पहुँचोगे। अब क्या करना है, इसमें x इधर है, यहाँ से y कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, y 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, y को अकेला करेंगे। तो इस जगह तक पहुँचना है अपन को, पहले पहुँच गए यहाँ तक। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है एक बार दोबारा सुन लो। सबसे पहले दोनों अंडर रूट को अलग अलग साइड पहुँचाया और फिर उसका वर्क किया। अलग अलग साइड पहुँचा के ही वर्क क्यों किया, क्योंकि पहले वर्क करते तो वापस अंडर रूट आएगा, होल स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब लिखोगे तब अंडर रूट वापस आ जाएगा। ऐसे अंडर रूट वापस नहीं आएगा, अंडर रूट हट जाएगा। फिर क्या किया, इनको अंदर गुणा करके सबको एक तरफ ले आए। फिर फॉर्मूला लगाया a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ये फॉर्मूला लगा लिया, फिर कॉमन लिया, यहाँ तक पहुँचे। तो इस जगह तक पहुँचना ज़रूरी है। फिर क्या करना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब उसका अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन किया तो देखना अब क्या आएगा अवकलन। y का तो हो गया dy बटा dx, और उसका अवकलन कैसे करोगे, इसका अवकलन होगा फर्स्ट और सेकंड समझ के। फर्स्ट सेकंड समझ के करोगे तो ये सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को छोड़ दिया, अवकलन करेंगे फर्स्ट का, फिर माइनस फर्स्ट को छोड़ देंगे, इस बार अवकलन किसका करेंगे, सेकंड का। तो सेकंड क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स,
ये तो अभी फॉर्मूला लिखा है, अवकलन अब करेंगे। तो 1 + x हो गया, इसका अवकलन हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 1 का 0 x का 1 डिवाइड में आएगा 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखो ये है -1, इसको अंदर भेजा तो ये -1 माइनस x और ये प्लस x डिवाइड में 1 + x का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर और इसी आंसर पे ही नंबर मिलेंगे। बहुत सी बार बोल देता है यदि ये है तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर ऐसा, तो वैसे भी आया हुआ है और पर्टिकुलर अगर ऐसे ही आ जाए बिना सिद्ध करने तो भी हमको ऐसे ही करना है और इसका आंसर यही लाना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बात और बताऊं, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले की एक खासियत है कि इसके अंदर जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसका हमेशा आंसर में स्क्वायर ही आता है। देखो, क्योंकि फर्स्ट अपॉन सेकंड फॉर्मूले में ही सेकंड का स्क्वायर, मतलब अगर किसी आंसर में कुछ स्क्वायर दिख रहा है तो देख लेना कि उसको सेकंड में ले आओ तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी वही बात है कि ये क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका भी पर्टिकुलर आंसर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार इसको सिद्ध करने में और उसी आंसर के ही नंबर मिलेंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। तो देखो 1 - स्क्वायर यहाँ पे x है और यहाँ y है, दो अलग अलग है लेकिन 1 - स्क्वायर है। तो 1 - स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है तो 1 - साइन स्क्वायर और 1 - कोस स्क्वायर दोनों ही होते हैं। साइन और कोस में से कुछ भी रख दो तो तरीके ये फिक्स हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड के लिए तरीका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। x की जगह पर साइन a और y की जगह पर साइन b पुट कर दो और लास्ट में a की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x और b की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स y। वो देखेंगे, बात की बात है, पहले तो ये रखो। तो 1 - साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर b, a साइन a माइनस साइन b। अब 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है यहाँ बताएंगे। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट भी कट जाता है। तो कोस स्क्वायर बनने के बाद एक स्टेप में कम लिख रहा हूँ, यहाँ से बचेगा कोस है। कैसे बचा, इसको लिखा कोस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट से स्क्वायर काट दिया, बराबर है। इधर है साइन ए माइनस साइन बी। अब 11th क्लास में ये फॉर्मूले होते थे तो ये दोनों फॉर्मूले बताने हैं। सबसे पहले तो cos c प्लस cos d होता था। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2 cos c प्लस d/2, फिर से cos c माइनस d/2। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता था साइन c माइनस साइन d का। ये क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 और फिर होता है साइन c माइनस d/2। तो अब क्या करना है कि ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा, अब ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे तो देखना अब क्या होगा। तो cos c तो ये हो गया 2 cos a प्लस b/2, फिर cos a माइनस b/2 बराबर में a है और इधर भी फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 2 cos a प्लस b/2, फिर साइन a माइनस b/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, cos a प्लस b कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा cos a माइनस b/2 बराबर a साइन a माइनस b/2। अब अभी भी सोल्व नहीं करना, तो पूरा एकदम फिक्स मेथड है। अब क्या करना है कि ये जो cos है इसके नीचे ले आओ, इसको गुणा की संख्या भाग में आती है ना तो ये इधर आ जाएगा, ये a। cos बटा साइन क्या होता है यहाँ बताना, ये होता है cot। अब a और b का मान रखेंगे लेकिन उससे पहले ये जो cot है ना इसको उस साइड भेज दो, देखना अब क्या होगा उस साइड भेजने पर।
उस साइड भेज दोगे तो ये दिखेगा a माइनस बी अपॉन 2 बराबर कॉट इनवर्स a। कि कोट सिंपल है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ये नहीं कि कोट को डिवाइड में लिख दो, नहीं, त्रिकोणमितीय में हमेशा इन्वर्स और नॉन इन्वर्स ही चलते हैं। अब a व b के मान रखने पर, a और b के मान रखेंगे तो a क्या है अपने, a का मान है साइन इनवर्स x प्लस b का मान क्या है, माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन इनवर्स y डिवाइड में 2 बराबर कॉट इनवर्स a। इस 2 को भी इधर भेज दिया मैंने तो ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स a। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब अवकलन करेंगे, अभी तक अवकलन नहीं किया अपन ने, अब अवकलन किया है इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये x नहीं है, गलती रहेगी यहाँ पे y पे, और इसका अवकलन 0 होगा क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। अवकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और y का कर रहे हैं, तो x और y के अलावा सब कांस्टेंट है। अब एक स्टेप और देखो, अब क्या है, तो इसको इधर ही रख लिया, इस माइनस वाले को इधर भेज दिया तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, और ये dy बटा डी एक्स, अपन को dy बटा डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आता है इस थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत सी बार सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कि ये सिद्ध करो, और नहीं आया, अगर वैसे ही आया तो भी हमें इसी तरीके से करके यही आंसर लाना है, क्योंकि नंबर इसी के मिलेंगे। धन्यवाद। देखना अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, निकालना तो अपन को dy बटा डी एक्स ही पड़ेगा, लेकिन अब जो x और y की वैल्यू होगी वो किसी और के रूप में होगी, मतलब प्राचल। यहाँ पे जो ये t है इसको क्या बोलते हैं हम, प्राचल, यानी किसी अन्य टर्म के रूप में होगा, और निकालना dy बटा डी एक्स पड़ेगा। तो यानी x की वैल्यू भी t के फॉर्म में दे रखी है और y की वैल्यू भी t के फॉर्म में। तो ये तो क्वेश्चन है, तो इसको समीकरण 1 और 2। अब क्या करेंगे, x का भी अवकलन t के सापेक्ष करेंगे और y का भी अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, इससे समीकरण 3 और 4 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, अपन को निकालना dy बटा डी एक्स है, मतलब ऊपर y वाला रहना चाहिए, तो समीकरण 4 में किसका भाग दे देना, 3 का। उसके बाद जो आंसर आएगा वो किसका होगा, dy बटा डी एक्स का ही आंसर होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करेंगे। देखना अब इन क्वेश्चनों को, इनमें वही है, हमें क्या निकालना है, ध्यान रखना है बस कि हमें निकालना क्या है, dy बटा डी एक्स। एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2a स्क्वायर, और y बराबर क्या दे रखा है, 8t⁴। समीकरण 1 और 2 अपने पास है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अवकलन किया t के सापेक्ष, तो इसका करेंगे तो ये हो गया dx अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का अवकलन, यानी अब वो जितने भी फॉर्मूले अपने थे x के रूप में वो सब किसके रूप में हो गए, t के रूप में। गलती नहीं है क्योंकि t के ही सापेक्ष कर रहे हैं, तो t स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। अब गलती तो हुई भी नहीं क्योंकि अवकलन भी अपन ने किसके सापेक्ष किया, t के सापेक्ष ही किया। तो ये हो गया 4at, समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। उसके बाद y वाले का करेंगे, y t के सापेक्ष a, जैसे x की पावर 4 का क्या होता है, 4, x की पावर 4 माइनस 1, ऐसे ही t की पावर 4 का ये हो जाएगा 4t³। तो यहाँ से बताया dy अपॉन dt आ चुका है 4at³, समीकरण नंबर 4। फिर मैंने बोला निकालना क्या है, dy, y ऊपर रहना चाहिए, इसका मतलब समीकरण 4 में किसका भाग देंगे, 3 का। फिर इधर देख लेना, भाग दिया, dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt का मान 4at³, dx अपॉन dt का मान 4at, 4a कट गया, 1t कट जाएगा,
यहाँ से dt से dt कट गया, ऐसा सोचना है बस, काटना नहीं। ये लो dy अपॉन डी एक्स लिख दिया डायरेक्ट ही, वही हो गया, ये कट गया तो वो बचा, तो क्या बचा dy अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अब देखते हैं वापस से सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अब देखना इस सेकंड क्वेश्चन को, निकालना वही है dy बटा डी एक्स। अब x की वैल्यू क्या दे रखी है, sin t, समीकरण 1। y की वैल्यू क्या दे रखी है, cos 2t, समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ लिखा कि अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो इसका हो गया dx अपॉन dt, साइन का अवकलन हो गया cos t, साइन x का cos x होता है, ऐसे साइन t का cos t। और गलती भी नहीं है क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष किया है, t के सापेक्ष। ऐसे ही y वाले को देखते हैं हम, इसको cos t समझ के cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t, लेकिन गलती हो गई, जिसको t बोला है वो t नहीं था, वो 2t था। अवकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dt। अब 2t का क्या होगा, 2 कांस्टेंट, t का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 2t इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से समीकरण 4 अब आ जाएगी, माइनस 2 साइन 2t, समीकरण नंबर 4। इसके बाद क्या करना है मालूम होगा, समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, तो ये dy अपॉन dt में भाग देना है dx अपॉन dt का। तो माइनस 2 साइन 2t डिवाइड में आएगा cos t। अब देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। कौन बराबर कर रहा हूँ, यहाँ t है यहाँ 2t है, सब जगह t करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी, डिवाइड में कॉस टी है, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो आंसर सामने dy बटा डी एक्स बराबर माइनस 4 साइन टी। यही सेकेंड क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या निकालना है, dy बटा डी एक्स ज्ञात करना है। x की वैल्यू दे रखी है 40, y की वैल्यू दे रखी है 4 अपॉन टी। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो dx अपॉन dt बराबर 4 इंटू 1, समीकरण 3। ठीक है, टी के सापेक्ष एक ही होता है। ऐसे ही अब इस साइड करेंगे dy अपॉन डी टी 4, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, समीकरण 4। कंप्लीट है, गलती हुई भी नहीं, टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अब बताया कि समीकरण 4 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ देख लेना dy अपॉन डी टी में किसका भाग दिया, dx अपॉन डी टी का। तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये देखो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे, अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखना इनको, इनमें भी वही है, क्या निकालना है ये मालूम ही होगा, dy बटा डी एक्स ज्ञात करना है। x बराबर a sec t दे रखा है, समीकरण नंबर 1। y बराबर दे रखा है b tan t, समीकरण नंबर 2। अब इसका अवकलन किया, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष। x का अवकलन करेंगे dx अपॉन डी टी a। सेक का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टी का होगा सेक टी टेन टी।
समीकरण नंबर 3। ऐसे ही इस y वाले का करोगे तो ये b 10 का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10t का सेक स्क्वायर t। अब क्या करना है, समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, तो dy अपॉन dt में किसका भाग देना है, dx अपॉन dt का। तो b सेक स्क्वायर t अपॉन a सेक t 10t, एक सेक से एक सेक कट जाएगा। अब देखेंगे साइन कोस में बदल लो इनको, तो यहाँ बता देंगे ये dy अपॉन डी एक्स बराबर सेक को तो ये a है और सेक को लिख दिया 1/cos t, फिर ये b था और 10 को लिख देंगे साइन t डिवाइड में cos t, cos से cos भी कट गया, तो dy/dx बराबर a अपॉन b साइन t। अब साइन को ऊपर ले जाके कोसेक लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखेंगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या देखना है, dy/dx देखना है। x बराबर क्या दे रखा है, log t प्लस साइन t, और y बराबर क्या दे रखा है, a की पावर t प्लस कॉस t। अब इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के t के सापेक्ष। अब ये हो गया dx अपॉन dt, log t का हो गया 1/t और साइन का हो जाएगा cos t। समीकरण नंबर 3 है। y वाले का करते हैं, dy अपॉन dt, ए की पावर t का ए की पावर t, cos का हो गया माइनस के साइन t। अब क्या करना है, समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, तो dy अपॉन dt और इधर से dx अपॉन dt, तो ये हो गया e की पावर t माइनस साइन t डिवाइड में 1/t प्लस कॉस t। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ऊपर पहुंच गया, इधर तो बचा dy/dx, तो ये हो गया t e की पावर t माइनस साइन t, क्या हो जाएगा इधर 1 + t cos t। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है।